कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस उद्देश्य से बनाया गया? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि 9 तारीख को जो है हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील सिंह जी का कार्यक्रम खगड़िया में निश्चित हुआ है। इसमें से खगड़िया क्षेत्र भी है और बेलदौर क्षेत्र भी है। तो बेलदौर में उनका पदार्पण जो है 11 बजे का टाइम निश्चित है और खगड़िया में 4 बजे शाम में है। और क्योंकि आएंगे और इस बार 2020 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार में, इसमें आम आदमी पार्टी भी पार्टिसिपेट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर जो है सो आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट को उतारने का काम कर रही है। खगड़िया से ये हमारे बगल में फारूक अहमद साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रभारी के रूप में, खगड़िया प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ से भावी प्रत्याशी के रूप में इनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। और बेलदौर से नवल किशोर सिंह जी हैं और परबत्ता से भी कुछ लोगों का नाम आया है, लेकिन अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है कि निश्चित नहीं किया गया। लेकिन खगड़िया और बेलदौर के लिए निश्चित हो गया है कि खगड़िया से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में फारूक अहमद साहब रहेंगे और बेलदौर से नवल किशोर जी रहेंगे। मैं किस उद्देश्य से, किस जनाधार के बल पर खगड़िया और बेलदौर में अपना प्रत्याशी दिया? आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है, आपने देखा होगा विगत चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह का डेवलपमेंट का काम किया है, शिक्षा के मॉडल को विकसित किया है, स्वास्थ्य के मॉडल को विकसित किया है, महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा शुरू किया है, वृद्ध लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो बिहार में 400 रुपया मिलती है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में उसको 2500 रुपया देती है। यही मॉडल हम चाहते हैं कि जब दिल्ली में ये हो सकता है, लागू किया जा सकता है, जो आधा अधूरा राज्य है, तो बिहार तो हमारा पूर्ण रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्यों नहीं वो सारी सुविधाएं बिहार के जनताओं को मिले। यही बलबूते पर अपने बिहार चुनाव में हम उतरने का मनसा बना रहे हैं। सूबे में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाति आधारित मतदान किया जाता है। आपका तो कोई जाति है नहीं, विशेष जाति विशेष करके आपका कोई वोट बैंक नहीं है, फिर आप किस मुद्दे पर आप चुनाव में लड़ते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, हमारी कोई जाति नहीं है। हमारे पार्टी में ये पहला लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी, हमारा जिस तरह का ये टोपी देखते इसमें आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है और मैं किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। हमारे पार्टी का खास मानना है कि आम भारतीय जो हैं, आम बिहारी जो है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। जो भी भारतवासी, जो भी बिहारवासी आम आदमी पार्टी के मॉडल को, हमारे कंसेप्ट को समझेंगे, गरीबों के हित के उत्थान के लिए जो काम करना चाहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को 100% बिहार में अगर लागू करना चाहते हैं तो ये लोग हमको वोट करेंगे। हम आशान्वित हैं। बिहार में आपने देखा होगा कोरोना काल में भी बिहार सरकार, जब तक कोरोना का हो रहा था तो 4 माह तक बिहार सरकार सोई रही और कुछ नहीं किया। अगर बिहार में लोग, अगर बिहार सरकार, अगर 15 साल लालू जी का शासन रहा, 15 साल नीतीश जी का शासन अभी चल रहा है, लेकिन इसमें रोजगार का सृजन नहीं किया गया। अगर रोजगार का सृजन करते तो बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लुधियाना, बम्बई नहीं जाते। ये दुख है हमें कि हमारे लोग जब दूसरे प्रांत में जाते थे तो ठोकर खा के यहाँ आते हैं। हम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोगों के बीच में रोजगार का सृजन का काम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह हुआ, मैं जिला प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी खगड़िया। अब मैं चलता हूँ मोहम्मद फारूक अहमद के साथ मैं बात करता हूँ। वो भावी प्रत्याशी रूप में जाने जाते हैं। वो किस आधार से भावी प्रत्याशी यहाँ से होंगे और खगड़िया की जनता, सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें किस रूप में लेती है, ये बातें हम जानना चाहते हैं। फारूक अहमद। मैं यहाँ की परिस्थिति को बहुत करीब से जाना, समझा, विधायिका को देखा, इस तरह से यहाँ दबे कुचले जो हमारे बिहारवासी हैं उनका किस तरह से शोषण होता है, इस शोषण को देखकर मैं विचलित हो गया और मैंने ये इरादा किया कि मैं हमको यहाँ से विधानसभा लड़ना जरूरी है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को मुझे बहुत ही ईमानदार पार्टी मैंने समझा है और उस पार्टी का मैं प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हूँ।
आम आदमी पार्टी बिहार में 5 मुद्दों पर यहाँ जनता के पास जा रही है। सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा है रोजगार, चौथा मुद्दा है ये आपके क्या नाम है किसान में का जो शोषण हो रहा है उसके, और चौथा मुद्दा है किसान, पांचवा मुद्दा है कि यहाँ पर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है जिस स्तर पर हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग उसको ये करेंगे, कम करने का कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर जो ज़्यादातर हम दलित पिछले वर्गों के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि साहब यहाँ पर जब आप के बच्चे नहीं पढ़ेंगे आपका डेवलपमेंट कैसे हो। सरोज जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा क्या गरीबों के उत्थान के लिए कौन ऐसा कार्य किया गया है जो आम जन में आपका नाम हो रहा हो? देखिए, मैं पेशे से इंजीनियर था, मैं दोहा कतर में रहता था, फिर भी मेरा जो मैं बिहार को, अपने गांव को देखता रहा। जब कभी भी बाढ़ आया यहाँ पर, मैं वहाँ से काफ़ी रिलीफ लेकर के अपने गांव, अपने क्षेत्र में आया, बांटा। यहाँ ही नहीं, सहरसा, सुपौल, बहुत भारी संख्या में हम लोग वहाँ से मदद लेकर के आए और यहाँ पर 207 में बहुत ज़्यादा ही रिलीफ का वक्त किया। ठीक है, और उसमें बहुत सारे जैसे आपदा आया अभी बाढ़ का, इसमें भी हम लोग बढ़ कर के काम किया और राशन पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।